हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वुमेन पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये फ्रंट साइड में जो बुकरम पट्टी होती है और बैक साइड में इलास्टिक होती है, उस पैंट की हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने मेज़रमेंट देख लेना है। 37 इंच इसकी लेंथ है और थाई है 26 इंच की, और मोरी है 7 इंच की, और कमर है 20 इंच की, प्लस 2 इंच करेंगे तो 22 इंच हमारी जो कमर है। ठीक है, उस हिसाब से हम मेज़रमेंट करेंगे। तो कपड़ा मैंने सेट कर लिया है। ठीक है, 10 इंच हमारी कमर थी, हाफ। ठीक है, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगाना है। टोटल 22 इंच बन गया और 22 का हाफ 11 इंच है। ठीक है, ऊपर से हमने आधा इंच छोड़ते हुए, 1 इंच छोड़ते हुए सॉरी, और यहाँ पे हमने 11.5 इंच पे क्रॉच एरिया पे निशान लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए 1 इंच हमने ऊपर की तरफ छोड़ा है। यहाँ पे हमारी जो बुकरम पट्टी आएगी वो लगेगी, और यहाँ पे हमारा जो 11 इंच था, और 11 इंच पे हमने 2 इंच की लूजिंग और देनी है। तो टोटल हमने यहाँ पे 13 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, तो 11 में प्लस 2 इंच करा क्रोच एरिया के पास में। तो इस तरीके से हमने इसको मतलब निशान लगा दिया है, शेप दे दी है। और ज़्यादा डीप शेप नहीं देनी है, हमने ठीक ठीक देनी है। और ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए फिर हम नीचे से लेंथ लेंगे इसकी। हमारी जो लेंथ थी 37 इंच की थी, तो इस तरीके से हमने 37 इंच पे निशान लगा लेना है। ठीक है, देख लेंगे हमारा जो बराबर आ रहा है 37 इंच। और हमने जो फट्टा है इसका, वो बॉटम है वो चौड़ा फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5.5 इंच में भी ऐसे निशान लगा देना है। और यहाँ पे हमारा जो 13 इंच था, और यहाँ बॉटम पे भी हमने 13 इंच लेना है। ठीक है, टोटल हमने ऊपर से लेके नीचे तक 13 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इसका हम हाफ करेंगे। 13 इंच का हाफ होता है 6.5 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हाफ कर लिया। अब जो 6.5 इंच है वहाँ से हमने हाफ करना है 7 इंच का, तो 3.5 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। तो टोटल हमारा जो बॉटम है 7 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो बॉटम की है उसकी मार्किंग कर लेनी है। और ऊपर जो हमने क्रॉच एरिया लगाया था, ठीक है, वहाँ से लेके नीचे बॉटम तक हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है शेप पट्टी की मदद से। ठीक है, शेप पट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से भी आपने जो 3.5 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ से भी आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है। और ये हमारी जो पैंट की शेप मतलब निकल आएगी। ठीक है, चौक मेरा थोड़ा लाइट है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ से भी हमने 13 इंच का हाफ ले लेना है, 6.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कट प्लेट्स डालनी है। ठीक है, प्लेट हम डालेंगे 5 इंच या 4.5 इंच की डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कट लगा लेना है। और ये हमारा जो पैंट का जो हाफ निकल के आ जाता है। अब हमने फ्रंट साइड की कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट साइड की कटिंग कर दी है। अब हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। ठीक है, तो जो ये वाला साइड वाला हिस्सा है, इसको जैसे हम बैक साइड दोनों चारों पल्ले इकट्ठे ही कट करेंगे, अभी इसको कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बैक पल्ला भी सेट कर दिया है, बिछा दिया है। और अब हमने फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर रख देना है। अब एक बात मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो बैक पल्ला है, इस पे हम जैसे हम 2.5 इंच बैक पल्ले की ऊपर वाली साइड में छोड़ते हैं ना, तो हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगानी पड़ती है। ठीक है, और 2.5 4 इंच की या 3 इंच की हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगानी पड़ती है। तो इसमें जैसे हमने एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगानी है, तो हम टोटल कपड़ा 5 इंच या 5.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 5 इंच या 5.5 इंच ले लें। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप 2.5 इंच ही ले सकते हैं, और बाद में आप इसमें पट्टी ऐड कर सकते हैं बैक साइड में। तो इस तरीके से मैंने जो 5.5 इंच कपड़ा ले लिया है एक्स्ट्रा बैक साइड में। और अब हमने क्रोच एरिया में फिर से हमने 2 इंच की और लूजिंग देनी है। ठीक है, बैक साइड में, और टोटल हमने ऊपर तक इस तरीके से 2 इंच की लूजिंग दे देनी है। ठीक है, यहाँ से। और अब हमने यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देनी है। शेप हमने ज़्यादा डीप नहीं देनी है और ठीक ठीक देनी है। मतलब देखिए मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने शेप दे देनी है। ठीक है, अब हम शेप पट्टी से ये जो बैक वाला पल्ला था इसको भी शेप दे देंगे। नीचे तक हमने इस तरीके से शेप दे देनी है। तो इस तरीके से हमारी जो बैक साइड की भी मार्किंग हो गई है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो इस तरीके से हमने बैक साइड की भी कटिंग कर दी। अब यहाँ से हमारा जो 5.5 इंच था वो हमने पूरा नहीं लेना है, 3 इंच पे ऐसे निशान लगाते हुए यहाँ पे हमने तिरछा कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमारा ज़्यादा हो जाएगा कपड़ा, सिलाई करते समय भी हमें कट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहीं से आपको बता दिया है कि ऐसे कट कर लेना है। अब ये हमारे जो चारों पल्ले हैं जो हमने निशान लगाया था, इसको हमने इस तरीके से पकड़ के चारों को कट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो पैंट की कटिंग है वो हो जाती है, और इसकी जो फिटिंग है इतनी अच्छी आती है ना, तो अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने कट लगा देने हैं जहाँ पे हमारी लेंथ थी, ताकि जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें पता चले कि यहाँ तक हमने इसको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने कट लगा दिए हैं, और ये हमारी जो पैंट की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हमने पॉकेट लगानी है। पॉकेट हमारी होनी चाहिए 13.5 इंच या 13 इंच ले लें, और साइड से ये जो चौड़ाई है हमारी जो 6 इंच की होनी चाहिए, मतलब डबल फोल्ड रखा है कपड़ा मैंने, ठीक है। और ये वाला कपड़ा है जो हम बुकरम पट्टी लगाएंगे उसके ऊपर काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो पैंट की है कटिंग हो चुकी है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पॉकेट की नीचे वाली साइड सिल देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पॉकेट की नीचे वाली साइड सिल दी है। अब हमने इसके जो आसन हैं दोनों वो सिल देने हैं पैंट के, ठीक है। ये देखिए दोनों आसन मैंने सिल दिए हैं। अब हमने ये जो प्लेट्स डाली थी इसको भी लगा लेना है, प्लेट को भी स्टिच कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आती है तो आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो इसमें उठने बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबल ये पैंट बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें पॉकेट अटैच करनी है। जो फुल इलास्टिक थी उसमें हम पॉकेट को नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हमने पॉकेट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने पॉकेट को लगाना है। तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ इसको ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे हमने ये देखिए 2.5 इंच तक हमने नीचे निशान लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नीचे 2.5 इंच में निशान लगाया, और जितनी हमने पॉकेट रखनी है वहाँ पे तक निशान लगाएंगे। तो मैंने 5.5 इंच इसका निशान लगाया है, तो ताकि हमारा जो हाथ है आसानी से जा सके। तो जैसे जैसे मैंने निशान लगाया है उसी तरीके से आपने इसके ऊपर सिलाई भी लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई भी लगा दी, और अब हमने सिलाई का एंड कर देना है, और ये हमारी जो पॉकेट है अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं, ताकि हम जब पॉकेट को पलटे तो हमारी जो आसानी से है पॉकेट पलट सके। तो इस तरीके से ये जो कट लगाए हैं यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइडों से कॉर्नर को पकड़ते हुए ऐसे खींचेंगे, और यहाँ पे हम ऐसे सेट कर लेंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारी जो पॉकेट है बनके तैयार हो गई है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए पॉकेट मेरी बैक साइड से भी कितनी अच्छी लग रही है, फिनिशिंग से लगी है। तो इस तरीके से आप पॉकेट को लगा सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर जो बुकरम पट्टी है उसको अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारी जो कमर है कितनी है, उस हिसाब से आप बुकरम पट्टी कट कर लेंगे। तो ये हमने बुकरम पट्टी कट कर ली। अब इसको हम कपड़े के ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे, और साइड पे हम सिलाई लगा देंगे, कपड़े को अटैच कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर कपड़ा फिक्स कर देना है सिलाई लगा करके। तो ये हमारा जो कपड़ा है बुकरम के ऊपर हमने फिक्स कर लिया है, ठीक है। दोनों साइडें कवर होनी चाहिए बुकरम की। तो ठीक है, इस तरीके से हमने प्लाज़ो के नीचे, मतलब प्लाज़ो ये जो पट्टी है ना हमारी, ये देखिए इस तरीके से हम पट्टी को ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से हमने खोलते हुए, ये देखिए पट्टी है। अब हमने इसको कपड़े को इस तरीके से खोला, ठीक है। और इसके ऊपर हमने प्लाज़ो रखना है। प्लाज़ो की जो उल्टी सीधी साइड है वो ऊपर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने प्लाज़ो को ऊपर रखा पट्टी के ऊपर। अब हमने इस तरीके से सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। तो एंड तक हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से कपड़े को सेट करना है और सिलाई लगानी है। और ये देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है, ठीक है। और पट्टी को हमने अब अंदर ऊपर की तरफ इस तरीके से मोड़ देना है, ठीक है। तो हमारी जो पट्टी भी लग जाएगी। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी पट्टी लग चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पट्टी लग चुकी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से पट्टी लगी है, पॉकेट और पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हमने साइडें जोड़नी है, ठीक है। जो बैक साइड है उसको हमने जोड़ना है,
और हम बैक साइड को नीचे से जोड़ेंगे जहाँ पे हमने कट लगाया था, ठीक है। यहाँ से हमने बैक साइड को जोड़ना है और इस तरीके से हमने दोनों साइडों की सिलाई कर देनी है। तो ये मैंने दोनों साइडें स्टिच कर दी हैं, ठीक है। ये देखिए, और ये हमारा जो कपड़ा है इतना एक्स्ट्रा है, जो हम एक्स्ट्रा पट्टी लगाते थे ना वो हमें नहीं लगानी पड़ेगी, हमने क्योंकि बीच में ही कट कर लिया था कपड़े को। तो इस तरीके से हमने ये देखिए दोनों साइडों में सिलाई लगा दी है और इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हमारी इलास्टिक आएगी, वो भी मैं आपको लगाना सिखाऊंगी। आप मेरी वीडियो में एंड तक बनी रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से हमने बॉटम को भी हमने फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है बॉटम को, ताकि हमारी जो वीडियो है लंबी ना हो सके। तो इसलिए इस तरीके से मैंने बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये जो आसन है इसको ऐसे मैच करना है। मैच करने के बाद हमने बॉटम की जो स्टिचिंग करनी है, जितना हमारा पहुँचा है उतना रखते हुए हमने बॉटम को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, आसन से आसन को मिलाते हुए इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो बॉटम है वो भी स्टिच हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी पट्टी है ना, तो इसको हमने आधा आधा इंच दोनों साइडों से छोड़ते हुए देखना है कितनी हमारी पट्टी है। तो 18 इंच की पट्टी है, 18 इंच में हमने 1 2 3 4 5 इंच हमने लेस करना है। 14 इंच पे हमने 14 इंच की हमने इलास्टिक को कट करना है, ठीक है। तो ये मैंने 14 इंच की इलास्टिक कट कर ली है। तो ये देखिए 14 इंच की इलास्टिक है, ये मैंने कट कर ली है। अब इसको हमने कैसे लगाना है वो आप देखते रहिए। ये जो हमारी इलास्टिक है आप 1 इंच या 1.5 इंच जितनी की भी आप लगाना चाहते हैं चौड़ी उतनी ले सकते हैं। तो ये मेरी 1 इंच की इलास्टिक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कपड़े के नीचे इसको रखा। अब यहाँ से हमने इस तरीके से ऐसे कपड़ा फोल्ड करना है, ठीक है। हमारी जो सिलाई है वो भी हमारी जो फिनिशिंग से लग जाती है। तो इस तरीके से आप अगर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी इलास्टिक लगेगी। तो इस तरीके से हमने इलास्टिक को सिलाई के दबाव में लाना है और इस तरीके से हमने फोल्ड करते हुए नेफे को फोल्ड करना है, ठीक है। और बहुत ही आसानी से ये नेफा फोल्ड हो जाता है। अगर इलास्टिक अंदर चली जाती है तो उसको आप बाहर की तरफ थोड़ा सा खींच लें और ठीक है, तो इस तरीके से आप इलास्टिक को लगा सकते हैं। तो ये जो सिलाइयाँ हैं, इस जो बैक साइड की सिलाई है उसको मैच होना चाहिए। और दूसरी साइड से भी हमने ये जो इलास्टिक है इसको इस तरीके से कपड़े के अंदर करना है और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए और दूसरी साइड को भी ऐसे हमने कंप्लीट कर लेना है और ऐसे कपड़े को सेट कर देना है। और सेट करने के बाद सिलाई लगा देनी है और इस तरीके से हमने दूसरी साइड को भी फिक्स कर देना है। यहाँ पे भी हम पक्का कर लेंगे। और ये देखिए मैंने दोनों साइड, एक साइड को पक्का कर लिया है। अब दूसरी साइड को भी हमने पक्का कर लेना है। यहाँ पे हमने एक सिलाई लगाई थी और इसको भी हमने पक्का कर लेना है और दोनों साइडों को मैंने पक्का कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो इलास्टिक है इसको हम खींचेंगे ताकि हमारी जो चोने हैं इक्वल हो जाएं, सारी बराबर हो जाएं, ठीक है। इलास्टिक को दोनों हाथों से पकड़ के खींचेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दोनों हाथों से पकड़ के खींचा, हमारी जो इलास्टिक है सॉरी चोने हैं वो हमारी बराबर हो गई हैं। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने सिलाई भी लगा दी है इसके ऊपर ताकि हमारी जो इलास्टिक है एक जगह ही टिकी रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो इलास्टिक भी लग चुकी है। तो मैंने सीधा कर दिया है पैंट को। तो ये देखिए मेरी जो पैंट है बनके बिल्कुल रेडी हो गई है और पॉकेट भी लग गई है, सामने बुकरम पट्टी भी लगी है और बैक में इलास्टिक भी लगी है। तो इस तरीके से आप पैंट को बनाएंगे तो आपकी पैंट बहुत ही अच्छी बनेगी, परफेक्ट बनेगी और फिटिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है बिल्कुल मतलब ज़रा सी भी, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।